के लिए लगे रहेंगे और समाज में जिस तरह से एक विवाद पैदा करने की कोशिश हो गई थी शुरू, वो हमको अच्छा नहीं लगता था। आप अच्छी तरह जानते हैं ना, आप तो एक बार 17 में हुए थे, 17 के लस्पा में आए न थे, तो हमने तो कहा ना कि हम सब कोई चीज जो कहीं कुछ करेगा गड़बड़, जो कुछ होता है विभिन्न धर्म के लोगों का, और वो सब हम लोग नहीं करते हैं, वो सबका एकता रहनी चाहिए। आप तो जानते हैं जो परिस्थिति बन रही थी उसको लेकर के अच्छा नहीं लग रहा। लालू बिना कैसे चले बिहार, जी हाँ, बिना लालू के बिहार चल जाए ऐसा नहीं हो सकता, ये गाने के बोल हैं। दरअसल जब से डिप्टी सीएम पद की कमान संभाली है, तेजस्वी यादव ने शपथ ली है, उसके बाद से बिहार का नज़ारा बदल गया। जी हाँ, चारों तरफ गुलाल और अबीर उड़ाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, मिठाइयाँ बांटी भी जा रही हैं, 56 भोग भी बन रहा है और दावत का आयोजन भी किया जा रहा है। बिहार में लालू के लाल की जय बा, बिहार में लालू का लाल बा, ये बिहार की जनता कह रही है। बिहार की जनता खुश है क्योंकि उनका अपना नेता चुन कर आया है, उनका अपना नेता डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रहा है। और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बिहार में जो सियासी समीकरण बना है, बीजेपी नेताओं के आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। जी हाँ, आंसू बहे भी क्यों ना, क्योंकि हाथ में मलाई आई थी, वो मलाई ना तो खाने को मिली, ना मुंह तक आई, और हाथ तक आते ही नीचे गिर गई। सीधे तौर पर देखने को मिला है कि बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त कितना बड़ा रोल बीजेपी ने अदा किया था। बीजेपी विधायकों के संख्या बल को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ने क्या हासिल कर लिया है। नीतीश कुमार को लगातार प्रेशराइज कर करके, दबा दबा कर नीतीश कुमार का तेल ही निकाल दिया था। हम अपने दर्शकों को बताएंगे खुलकर कि नीतीश कुमार ने कैसे बीजेपी से अलग होने के बाद क्या कुछ कहा है, और ये भी बताएंगे कि बीजेपी से अलग होकर कितना खुश है। लेकिन थोड़ा पीछे आपको चलना पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त, बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पर्दे के पीछे रहकर ऐसी तैयारी कर रही है, इस बात की भनक तो नीतीश कुमार को लगने भी नहीं दी। पूरा देश जब कोरोना के वक्त लॉकडाउन में था, 4 दीवारी की कैद में बंद था, उस वक्त बीजेपी बिहार जीतने की कोशिश कर रही थी। बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को जिताने का काम किया जा रहा था। नीतीश कुमार को मोहरा बनाया गया। जिस तरह से शतरंज में हम देखते हैं कि राजा और रानी बहुत पीछे रहते हैं, लेकिन प्यादों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है। हाथी, घोड़े, ऊंट, इनको आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर पहले खात्मा होना होगा, या पहले अगर हारना होगा, या पहले इनका सफाया होना होगा, तो सबसे पहले इन्हें आगे, राजा और रानी पीछे बहुत सेफ रहते हैं। यही खेल बीजेपी ने रचा। बीजेपी ने सबसे आगे नीतीश कुमार को किया। नीतीश बाबू परेशान थे, बिहार में कोरोना है, कैसे मरीजों का इलाज किया जाए, सरकार से गुहार लगा रहे थे। नीतीश कुमार ने बीजेपी से कहा कि भैया दवाइयाँ भिजवा दो, ऑक्सीजन भिजवा दो, बेड भिजवा दो। बीजेपी ने सांत्वना दिया, नीतीश जी चिंता मत कीजिए, होता रहेगा। नीतीश कुमार परेशान थे। बिहार के हालात को देखकर, जनता के तानों को सुनकर जनता की जवाबदेही बन नहीं रही थी, लेकिन बीजेपी पर्दे के पीछे रहकर अपनी सियासी लड़ाई को जीतने में लगी थी। बिहार विधानसभा चुनाव कब आ गया नीतीश को पता ही नहीं चला। बीजेपी ने अपनी रणनीति बहुत पहले से बना रखी थी। शतरंज के शह और मात के खेल में नीतीश कुमार को एक के बाद एक झटका लगता चला गया, क्योंकि बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रही थी। ये बात तब पता चली नीतीश कुमार को जब पूरा खेल हो गया था। नीतीश कुमार ने कहा कि अब मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मुझे माफ कीजिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी और को बिठा दीजिए। बीजेपी जानती थी कि बिहार में कोई बड़ा चेहरा बीजेपी का नहीं है, इसीलिए नीतीश कुमार को बड़ी जगह दी गई और नीतीश कुमार को जैसे तैसे मनाया गया। अभी हाल ही में जिस तरह से मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले उन्होंने कहा था मैं मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ रहकर नहीं बनना चाहता था। उन्हें पता था कि छोटे भाई की भूमिका में उन्हें रहना पड़ेगा, और ये बात उन्हें पसंद नहीं है। पसंद इसलिए भी नहीं थी क्योंकि जेडीयू के जो विधायक थे उनका संख्या बल कम था। बीजेपी बहुत पहले से खेल खेल रही थी, और आखिरकार नीतीश कुमार ने इस खेल को तब और पकड़ लिया जब बीजेपी ने धीरे से आरसीपी सिंह को आगे कर दिया।
नीतीश कुमार समझ गए कि पार्टी में जहर फैलाने का काम शुरू कर दिया गया और ये जहर अगर पार्टी में फैल गया तो जेडीयू पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, विधायक पूरी तरह बढ़ जाएंगे और नीतीश बिहार में कहीं के नहीं रहेंगे। मौका देखकर नीतीश ने जहर को काट दिया और अलग कर दिया। आरसीपी सिंह को अलग किया और आनन फानन में कई बड़े कदम उठाए। दरअसल बिहार में हम देख रहे थे कि नीतीश कुमार पर कई बड़े सवाल दागे गए कि नीतीश कुमार आखिरकार कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं रोजगार दे रहे, क्यों नहीं शिक्षा पर ध्यान दे रहे, क्यों नहीं स्वास्थ्य सेक्टर पर ध्यान दे रहे। दरअसल मजबूरी बन गई थी नीतीश कुमार की, क्योंकि पानी का एक गिलास भी उठाना होता तो बीजेपी से पूछना पड़ता था कि पानी वो पी भी लें कि नहीं पिए, क्योंकि बीजेपी की भूमिका बिहार में बड़ी थी विधायकों की संख्या बल के हिसाब से। इसी मजबूरी का फायदा बीजेपी उठाती रही। नीतीश लाचार बेबस की तरह काम करते रहे, लेकिन आखिरकार नीतीश ने मान ही लिया कि अब उनसे नहीं हो पाएगा, अब इस गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि भाई बहुत बड़े हद तक अब जो बिहार की सियासत है उसमें भूचाल आना तय है। मौजूदा समय में ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने थक हार कर बीजेपी से अलग होने का मन तो बना लिया, लेकिन कहते हैं कि शेर को भी सवा शेर मिल जाते हैं और ये हुआ। नीतीश कुमार को हल्के में लेने की कोशिश तो की गई, लेकिन नीतीश ने भी बता दिया कि कच्ची गोलियां तो हमने भी नहीं खेली हैं। ये धूप में बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं, ये बाल सफ़ेद हुए हैं तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से, क्योंकि 20 से 22 साल की उम्र से राजनीति में सक्रिय हैं नीतीश कुमार। और आज जितनी उम्र है ऐसे में बहुत एक्सपीरियंस तो हो गई, और वो एक्सपीरियंस काम आया जब बीजेपी से खुद को अलग करके तेजस्वी के साथ हाथ मिला लिया। बीजेपी ने दोनों हाथ में लड्डू उठाने का काम तो किया, लेकिन नहीं मिल पाया, ना घर के ना घाट के। आरसीपी सिंह भी कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में देख रहे हैं कि बिहार में अब बीजेपी का रोल ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिहार में जनता का समर्थन तेजस्वी यादव के साथ दिख रहा है। बिहार में तमाम सवाल अभी तक नीतीश कुमार से होते रहे, लेकिन नीतीश की अपनी मजबूरियां भी थी। नीतीश की मजबूरियां थी क्योंकि बीजेपी के बिना अनुमति के काम नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमने देखा कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे तमाम मुद्दे उठते रहे, सवाल जनता पूछती रही, युवा पूछते रहे, लेकिन नीतीश चुप रहे। मजबूरी के तहत चुप रहना पड़ा, लेकिन अब खुलकर बात भी कर रहे हैं और खुलकर बीजेपी को घेर भी रहे हैं। हालांकि अभी तक देखा जा रहा था कि यही कहा गया कि नीतीश कुमार केवल और केवल जनता को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं, केवल और केवल जनता के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। लेकिन नीतीश ने कहा कि जो खेला उनके साथ हुआ है उसका सूद समेत भुगतान करना पड़ेगा। जी हाँ, सूद समेत लौटाया जाएगा। और यही बात उद्धव ठाकरे ने कही थी। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वक्त वक्त की बात है, आज अगर अंधेरी रात है तो कल एक नए उजाले की किरण होगी। और बीजेपी ये ना भूले कि सत्ता के अहंकार में वो जिस तरह का काम कर रही है, यही इसका बड़ा भुगतान उन्हें करना पड़े। सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से धोखे पे धोखे बीजेपी ने दिए हैं, ये बहुत बड़ा गेम जो है बीजेपी ने खेला है। इससे इनकी सहयोगी पार्टियों को नुकसान हुआ है, विपक्ष को नुकसान हुआ है, और ये विपक्ष अब धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। चिंता बीजेपी को इस बात की है कि बिहार भी चला गया, सीधे सीधे तौर पर मंत्री सब पद भी चले गए, बिहार में 0 बटा सन्नाटा हो गए। 2024 का चुनाव निकट है, कैसे जीता जाएगा, कैसे जीत हासिल की जाएगी, ऐसे तमाम सवाल बिहार में बीजेपी के लिए खड़े हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि मौजूदा समय में बिहार में जिस तरह से बड़ी भूमिका तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने अब निभाई है, इसका बहुत बड़ा रोल बिहार में दिखेगा। जनता का समर्थन तो तेजस्वी को मिल ही रहा है, और जनता अगर इसी तरह से सपोर्ट तेजस्वी को करती रही तो शायद आने वाले समय में तेजस्वी का बहुत बड़ा रोल बिहार में दिखता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।